राधे राधे, जय श्री श्याम सभी भक्तों को। तो कैसे हैं आप लोग? प्रभु कृपा से आप सब अच्छे होंगे और मेरे चैनल श्री श्यामा शाम सखी में आप सभी का स्वागत है। तो भाई सभी को राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि राधा अष्टमी आने वाली है और हमारे श्री जी का प्रकट उत्सव आने वाला है। तो अब की बार हमारे श्री जी का प्रकट उत्सव कब मनाया जा रहा है, तो वो जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में देने वाली हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होने वाली है। तो भाई जान लेते हैं कि अब की बार राधा अष्टमी कब मनाई जा रही है। तो अब की बार राधा अष्टमी 31 अगस्त 2025 में मनाई जा रही है। हाँ जी, 31 अगस्त 2025 में। तो भाई सभी को इंतज़ार रहता है अपने श्री जी के प्रकट उत्सव का। तो भाई मुझे तो बहुत इंतज़ार रहता है, तो मैं तो अपने श्री जी का प्रकट उत्सव मनाती हूँ। आपने क्या तैयारी कर ली है अपने श्री जी के प्रकट उत्सव की? तो भाई मुझे ज़रूर से कमेंट में बताइएगा। तो अब जान लेते हैं कि जो राधा अष्टमी का जो व्रत है वो हमें कैसे करना चाहिए। आप सभी को पता होगा कि भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। इसी के 15 दिन बाद भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा अष्टमी मनाई जाती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे श्री जी का जन्म नहीं हुआ था, हमारी श्री जी प्रकट हुई थी कमल के फूल से। तो और कहते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी के रखने के बाद आपको राधा अष्टमी का व्रत जरूर से करना चाहिए। अगर आप राधा अष्टमी का व्रत करते हैं तो आपको जन्माष्टमी के व्रत का फल दुगना मिलता है। तो इसीलिए आपको राधा अष्टमी का व्रत जरूर से करना चाहिए। अब तक किसी ने अगर राधा अष्टमी का व्रत नहीं किया है तो वो जरूर से करें। और कहते हैं कि राधा अष्टमी का व्रत करने से हमें हजारों गुना एकादशी का फल प्राप्त होता है। तो आप राधा अष्टमी का व्रत जरूर से कीजिएगा। और अब जान लेते हैं कि राधा अष्टमी का जो व्रत है वो हमें कैसे करना है। तो भाई राधा अष्टमी का जो व्रत है वो 3 प्रकार से किया जाता है। जैसे कि 31 तारीख को हम अपने श्री जी का प्राकट्य उत्सव मनाएंगे, तो एक दिन पहले आपको 30 तारीख को इस व्रत को सप्तमी से शुरू करना है। और सुबह जब हमारे श्री जी का प्रकट्य होगा, मतलब सुबह हमारे श्री जी 4 बजे हमारे श्री जी का प्रकट्य हुआ था और हमने उन्हें पंचक स्नान आदि कराएंगे, उनका श्रृंगार करेंगे, आरती करेंगे। जो उन्हें प्रसादी भोग लगेगा उससे हम व्रत खोलेंगे, अपना पालन करेंगे। दूसरा व्रत आप कैसे करेंगे? सुबह आप बहुत से जो होते हैं वो आधे दिन का व्रत करते हैं, सुबह से व्रत करेंगे और 12 बजे इस व्रत। और तीसरा व्रत ऐसे होता है कि आप सुबह से 31 तारीख को इस व्रत को करेंगे और शाम को आप जो फलहार या कुछ भी आप लेंगे और अगले दिन आप इसका व्रत का पालन करेंगे। तो ये 3 प्रकार से आप व्रत कर सकते हैं। आपके संप्रदाय के अनुसार जैसे इस व्रत को किया जाता है वैसे आप इस व्रत को कीजिएगा। तो अब जान लेते हैं कि हमारे श्री जी को क्या भोग लगाया जाता है। तो भाई हमारे श्री जी को जो ज़्यादा पसंदीदा जो भोग है हमारे श्री जी का, अरबी की सब्जी। हमारे श्री जी को दही की अरबी की सब्जी बहुत ज़्यादा प्रिय है। बरसाना में तो अरबी की मिठाई भी बनाई जाती है, दही की अरबी का भोग लगाया जाता है। तो आप भी अपने श्री जी को दही की अरबी का भोग लगाइएगा, अच्छे अच्छे मीठे मीठे पकवान बनाइएगा। हमारे श्री जी को मालपुआ भी बहुत ज़्यादा प्रिय है और हमारे श्री जी को कढ़ी भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप अपने श्री जी के लिए जो भी बनाना चाहें अपने सामर्थ्य के अनुसार भोग लगा सकते हैं, पकवान बना सकते हैं। जैसे कि कृष्ण जन्माष्टमी पे 56 भोग लगता है, ऐसे ही आप राधा अष्टमी पर भी 56 भोग लगा सकते हैं। लेकिन दही की अरबी हमारे श्री जी के लिए बहुत ज़्यादा प्रिय है भोग, तो आप वो ज़रूर से लगाइएगा। तो अब जान लेते हैं कि हमें अपने श्री जी को क्या पहनाना है। तो भाई हमारे श्री जी को ब्लू कलर बहुत पसंद है, यानी कि नीला कलर। तो आप अपने श्री जी को नीले कलर की पोशाक पहनाइएगा, सुंदर सुंदर पोशाक पहनाइएगा, सुंदर बाजार से पोशाक लाइएगा, खुद भी बनाकर पहना सकते हैं। और अगर आपके पास में युगल सरकार है तो आप युगल सरकार का भी श्रृंगार कीजिएगा, उन्हें सुंदर सुंदर पोशाक पहनाइएगा। तो आप अपनी श्री जी को ब्लू कलर पहना सकते हैं। अगर आपके पास में ब्लू कलर अवेलेबल नहीं है तो आप कोई सी भी पोशाक, कोई सा भी कलर पहना सकते हैं। हमारे श्री जी जरूर से उसको स्वीकार करेंगे। कहते हैं कि भक्त का भाव देखते हैं हमारी श्री जी, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो अब जान लेते हैं कि अगर आपके पास में लड्डू गोपाल है और राधा रानी नहीं है तो आपको कैसे करना है। तो आप राधा रानी का स्वरूप लड्डू गोपाल को देकर आप लड्डू गोपाल को राधा रानी बनाइएगा और उनको पंचक स्नान कराइएगा, उनका श्रृंगार कीजिएगा, उनको भोग पवाइएगा और वो प्रसाद आप भी ग्रहण कीजिएगा। अगर आपके पास में दोनों ही विग्रह नहीं है तो आपको क्या करना है, तो आप चित्रपट की पूजा करके भी ऐसे ही जैसा आप राधा रानी की पूजा करेंगे ऐसे ही आप राधा रानी की
चित्रपट का श्रृंगार कर सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं, उनको भोग लगा सकते हैं। जैसा आपको पता होगा कि कृष्ण जन्माष्टमी के बाद में नंद उत्सव मनाया जाता है, तो ऐसे ही राधा अष्टमी के अगले दिन वृषभानु उत्सव मनाया जाता है। तो 12 बजे के बाद आप वृषभानु उत्सव मना सकते हैं, आप मिठाइयाँ बांट सकते हैं, आप टॉफ़ियाँ बांट सकते हैं। आप कहेंगे कि क्या हमें छठी मनानी चाहिए राधा जी की? तो बिल्कुल, अगर आपने लड्डू गोपाल की छठी मनाई है तो आपको राधा जी की भी छठी मनानी चाहिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर कमेंट जरूर से कीजिएगा। मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो मैंने जितना मुझे पता था मैंने उतनी जानकारी इस वीडियो में आपको दी है। तो राधे राधे, जय श्री